सोशल साइट ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई किस स्तर तक पहुंच गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब सभी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि ट्रंप सोशल मीडिया कंपनियों से संबंधित कानून की समीक्षा के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से पहले से ही सवालों के घेरे में हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियों से उनकी ताजा तकरार से राष्ट्रपति ट्रंप की इमेज को और धक्का लग सकता है। दरअसल ट्रंप और ट्विटर के बीच विवादों की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने मेल इन वोटिंग में जालसाजी की बात कहते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी। ट्विटर ने इस पोस्ट को टैग करते हुए रीडर्स को इसके बारे में चेतावनी दी। इसका साफ साफ मतलब था कि ट्विटर इस खबर के गलत होने की आशंका जताते हुए चाहता था कि पोस्ट को पढ़ने वाले लोग तथ्यों की पड़ताल करें, और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति को नागवार गुजरी। फिर क्या था, ट्रंप ने वही किया जो अक्सर वो करते आए हैं। ट्रंप ने ट्विटर को करारा जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। ट्रंप ने ट्विटर के जरिए ही एक के बाद एक कई जवाब दिए। सबसे पहले ट्रंप ने लिखा, ट्विटर बोलने की आजादी का दम घोट रहा है और मैं एक राष्ट्रपति के रूप में ऐसा करने की अनुमति कतई नहीं दूंगा। हम ऐसा होने से पहले कड़े नियम बनाएंगे या इसे बंद कर देंगे। टेक कंपनी पूरी तरह पागल होती जा रही है, देखते रहिए। ट्रंप और ट्विटर की लड़ाई यही नहीं थमी। अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप सोशल मीडिया को बचाने वाले कानून की समीक्षा के कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर सकते हैं। ये कानून सोशल मीडिया की दिग्गज साइटों को यूजर के डाले कंटेंट की जिम्मेदारी से बचाता है। हालांकि इस कानून को पास कराना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए कांग्रेस द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है। अब देखना होगा ट्रंप और सोशल मीडिया के बीच ये तकरार कहां जाकर थमती है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से ट्रंप की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये नए स्तर पर पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में पुलिस कस्टडी में हुई अफ्रीकी अमेरिकी मूल के एक शख्स की मौत के बाद जमकर हंगामा हो रहा है। लोग आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका कोरोना वायरस के कहर का पहले से ही सामना कर रहा था और अब अमेरिका विरोध प्रदर्शन की आग में भी जल रहा है। हम आपको बदहाल अमेरिका की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे अमेरिका की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर अमेरिका के मिनेसोटा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हो रही झड़प की है। दरअसल सड़क पर उतरे ये लोग उन पुलिसकर्मियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक अश्वेत शख्स की जान चली गई। अब एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें मिनियापोलिस के एक अधिकारी को बर्बरता की हद पार करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस अधिकारी ने करीब 5 मिनट तक उस शख्स की गर्दन को घुटनों के नीचे दबाकर रखा और फिर दम घुटने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से ही अमेरिका में हंगामे का दौर जारी है। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करते हुए मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे ने इस मामले से जुड़े 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि अभी भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिका में अश्वेत समुदाय के शख्स के खिलाफ हिंसा और हत्या का मामला सामने आया है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा इस मामले में अमेरिकी कानून मृतक के परिजनों को इंसाफ दिला पाती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। रूस में कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके बाद रूस सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए पूरे देश में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन करने का फैसला लिया। रूस की राजधानी मॉस्को से इसकी शुरुआत भी हो गई है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई इस महामारी ने रूस में कोहराम मचा रखा है। रूस में जहां पहले इसका प्रकोप ज्यादा नहीं था, अब कोरोना बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। रूस के हालात भी अमेरिका की तरह बदतर होते जा रहे हैं। हर रोज वहां कोरोना के 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रूसी सरकार बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन का अभियान चला रही है। रूस में इसके तहत देश के प्रमुख सार्वजनिक जगहों को आधुनिक मशीनों के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा है। राजधानी मॉस्को से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से फायर टैंकरों की मदद से मॉस्को की सड़कों और फुटपाथों पर सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है। उन इलाकों में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं। ये मशीन बड़े स्तर पर कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए सक्षम है।
सैनिटाइजेशन के काम में बड़ी संख्या में प्रोटेक्टिव गियर पहने स्पेशलिस्ट को लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके। हर रोज कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद रूस, अमेरिका और ब्राजील के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। रूस में 24 घंटों में 174 मौत के साथ अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। यहाँ 3,79,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद रहने को मजबूर है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी लोग एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे। फ्लोरिडा के एक डीजे डेविड गुएटा ने लोगों के मनोरंजन के लिए अनोखा रास्ता अपनाया। वो अपनी छत पर ही लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं ताकि लोग बोर ना हो। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से बेहाल है और लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने अपने घरों में रहने को मजबूर है, ऐसे मुश्किल वक्त में भी लोग एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। फ्लोरिडा के मियामी शहर में रहने वाले डीजे डेविड गुएटा ने लोगों के मनोरंजन के लिए अनोखा रास्ता अपनाया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की खुशी के लिए वो अपनी छत पर ही लाइव म्यूजिक कंसर्ट करते हैं और उनको सुनने के लिए आसपास के लोग अपनी छतों और बालकनी में जमा होकर शानदार धुनों का जमकर लुत्फ उठाते हैं। डेविड गुएटा पिछले 10 सालों से लोगों को अपनी धुनों पर नचाते आए हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद हो गया तो उन्होंने लोगों के लिए ये अनोखा रास्ता चुना और अपने छत से ही म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गुएटा अपने इस कॉन्सर्ट के जरिए पैसा भी जमा कर रहे हैं और अब तक उन्होंने 7,50,000 से ज्यादा $, भी जुटा लिया। जल्द ही वो इसी तरीके का एक लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट 30 मई को न्यूयॉर्क शहर में करेंगे। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के बावजूद लॉकडाउन में लगातार ढील जारी है। करीब 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब कोलोराडो में खिलाड़ियों को स्कीइंग करने की छूट भी मिल गई और इसका असर आदेश के थोड़ी देर बाद ही नजर आने लगा। लंबे लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से खिलाड़ी रफ्तार और रोमांच के इस अद्भुत खेल का लुत्फ उठाते नजर आए। हालांकि अभी सिर्फ 600 खिलाड़ियों को ही मशहूर अरापो बेसिन स्की एरिया में स्कीइंग करने की छूट मिली है, जबकि यहां 4,000 से ज्यादा खिलाड़ी एक साथ स्कीइंग कर सकते हैं। छूट की जानकारी मिलने के बाद बड़े स्तर पर लोग स्कीइंग करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।